आगे जैसे लग रहा था हनुमान जी, स्वयं हनुमान जी साक्षात खड़े हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। यानी कि 100 बार पाठ होने ही वाला था कि मुझे आभास हुआ कि हनुमान जी स्वयं आके हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। गाइस अभी रात के बजे हैं 10:10 हो चुके हैं और मैं अब जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह मुझे 4 बजे उठना है। और आज सोमवार है और कल रहेगा मंगलवार और मेरा व्रत है। और ये व्रत खास इसलिए है क्योंकि मैं एक माला हनुमान चालीसा का जाप करने जा रहा हूँ। एक माला यानी कि 108 बार हनुमान चालीसा का जाप। 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है इस ब्लॉग के माध्यम से आप देखेंगे। कल सुबह इस ब्लॉग को होस्ट मेरा छोटा भाई अंकुर करेगा। सुबह मिलते हैं, 4 बजे उठेंगे। मैं आपको कल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ विजुलाइज दी। मैं पहली बार ये नहीं कर रहा हूँ, एक बार और हॉस्टल में कर चुका हूँ अपने हॉस्टल में 108 बार का। तो हनुमान जी, मुझे ऐसा फील होता था कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं। जब मैं पाठ कर रहा था मुझे फील होता था हमारे पास में ही हमें सुन रहे हैं। तो इस बार क्या एक्सपीरियंस रहता है वो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने ये पाठ किया था हॉस्टल में तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। इस बार बना रहा हूँ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो बने रहिए, ब्लॉग को पूरा देखिए। जय श्री राम। गाइज ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह के 4:20 हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ नहा धो के रेडी होने और उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। मुझसे भी पहले मेरी ग्रैंड मदर ने पूजा कर लिया है। तो सुबह के बज चुके हैं 6 बजने वाले हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। और थोड़ी सी चाय मम्मी ने दे दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, तो कुछ खाऊंगा नहीं तो बीच में उठना ना पड़े, भूख ना लग जाए, इसलिए चाय भूख मारने की दवा। और अंकुर अब सो के उठा है, ये टहल रहा है। अब ये कैमरा पकड़ेगा, यही होल्ड करेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगा। पहले अब शुरू करते हैं पूजा जल्दी से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाठ शुरू करने से पहले हमने 108 बार राम नाम जप किया और 108 गिनती भी लिख ली ताकि मैं जितनी बार पाठ कर लूँ उसके आगे मैं श्री राम का नाम लिख दूँ ताकि पता चल जाए मैंने कितनी बार पाठ किया है। और फाइनली 6:30 बजे हमारा पाठ शुरू हो चुका था। तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट हो चुका है। मैं प्रसाद खा रहा हूँ, आप लोग भी प्रसाद के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ दिखाता हूँ आपको, 10:35 पे ख़त्म हुआ, 6:35 पे शुरू हुआ था। 108 बार हनुमान चालीसा। अभी भी हमारी अखंड ज्योत जल रही है, एक भी बार नहीं बुझी, जबकि हवा चल रही थी। इधर से भी हवा आ रहा था, इधर से भी हवा आ रही थी, लेकिन ये अखंड ज्योत बुझी नहीं, खंडित नहीं हुई। तो हनुमान चालीसा ख़त्म करने के बाद मुझे चक्कर आ गया और आरती मैं कर ही रहा था कि मुझे चक्कर का आभास हुआ। लेकिन मुझे आरती के जो लाइनें थी मुझे याद थी, तो आँख से कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था जब मैं आरती पढ़ रहा था, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए क्योंकि नाश्ता करता था सुबह, तो आदत है कुछ खाने की। तो जब मैं आरती कर रहा था तो मुझे चक्कर आ गया, एक बार परेशान करा। तो आरती कर रहा था तो मुझे चक्कर आ गया, लेकिन आरती पूरी हुई
और बीच में कुछ बाधाएं आई, जैसे कि हवा चलने की वजह से दीपक के ऊपर मूर्ति गिर गई, और लेकिन उससे भी दीपक बुझा नहीं। और एक बार अंकुर का हाथ लग गया तो दीपक नीचे गिरा, लेकिन वो बुझा नहीं, तो मेरा दीपक खंडित नहीं हुआ। और एक्सपीरियंस यही रहा कि जब मैं 98 या 97 बार, हाँ शायद 97 बार जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, तो मैं चूँकि बोलते बोलते थक गया था, तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैं आँख बंद करके मन में जाप कर रहा था हनुमान चालीसा। तो मुझे आभास हुआ हमारे आँख बंद थी और आगे जैसे लग रहा था हनुमान जी, स्वयं हनुमान जी साक्षात खड़े हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। यानी कि 100 बार पाठ होने ही वाला था कि मुझे आभास हुआ कि हनुमान जी स्वयं आके हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। और जब 108 बार पूरा हो गया तो पैर एकदम जाम हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ तो लड़खड़ा रहा था, क्योंकि 4 घंटे में पाठ ख़त्म हुआ है, 4 घंटे बैठा था मैं। और आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आप भी ऐसा कभी पाठ करने का सोच रहे हो तो सुबह सुबह जो है आप करें, या शाम को जब भी करें, आप नहा धो के ये पूजा पाठ करें और खाली पेट करें, ताकि बीच में आपको जो है परेशानी ना हो गैस की, या मतलब खाली पेट गैस बनती है पर हो ना। बिल्ली आ गई पीछे। तो मैं दरअसल खेत में बैठा हूँ, यहाँ चारा गाय के लिए काटने आया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं शाम को व्रत अपना तोड़ दूँगा, अभी प्रसाद खा के हनुमान जी का, सूर्यास्त जैसे ही होगा मैं अपना व्रत तोड़ दूँगा, क्योंकि राम जी का प्रसाद लेने जाना है अभी। वहाँ पे बगल वाले गांव में निमंत्रण है। तो बहुत ही आनंद आया। हनुमान जी की कृपा हम पे बनी रहे, इसी तरह सब पे बनी रहे, जो भी भक्त हैं हनुमान जी के, सब अगर हनुमान जी का पाठ 108 बार करना चाहते हैं। पहली बात तो ये इतना आसान नहीं जितना मैं आसानी से आपको दिखा रही है करके। बहुत बीच में तो साहस टूट गया कि मन कर रहा था उठ जाऊँ, अब पाठ ना करूँ, अब नहीं कर पाऊँगा, शक्ति ही नहीं रह गई, जैसे लग रहा था ये वाला जो कर रहा हूँ अभी, इसके बाद वाला नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने माता दुर्गा माता की मूर्ति सामने रखी थी, मैंने उनसे शक्ति मांगी, माँ शक्ति दीजिए, पाठ ख़त्म करने की क्षमता दीजिए। तो माँ के आशीर्वाद से पूरा संभव हो पाया। तो इस प्रकार मुझे हनुमान जी का थोड़ा सा आभास हुआ। जब मैं 97 बार हनुमान चालीसा कर रहा था तो मुझे लगा कि साक्षात प्रभु जी खड़े हो चुके हैं। बीच में एक हनुमान जी की फ़ोटो पे एक बर्रे आ गई थी, तो मुझे जैसे लगा हनुमान जी आके बैठ गए हैं। हनुमान जी का प्रसाद मैंने चढ़ाया था, गुड़, भुने हुए चने और केला, और मैंने उन्हें आमंत्रित भी किया था हमारा प्रसाद कृपया ग्रहण करें। बहुत प्रेम से मैंने रखा था उस प्रसाद को। तो हो सकता है हनुमान जी आए हों। बीच में जब मैं पूजा कर रहा था, ऊपर चिड़िया भी आके 2 ठी बैठ गई थी, 2 चिड़िया दरवाजे के ऊपर बैठ गई थी, और मुझे लगा हनुमान जी आ गए। और बीच बीच में जब ठंडी हवा आती तो मुझे आभास होता है भगवान जी आ गए। बस मैं इंतज़ार कर रहा था हनुमान जी आ जाके मेरा प्रसाद खा लें, इतना चाह रहा था, और हनुमान जी की कृपा हो। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, और शाम के टाइम भी कर सकते हैं, तब भी सही है। जब भी करें नहा धो के करें और पेट खाली हो, पानी ज़्यादा ना पिए रहें, क्योंकि बीच में आपको लघु शंका वगैरह आ सकती है, तो उसमें उठना पड़ सकता है, तो ब्रेक लेना पड़ सकता है। इसलिए जब भी करें पानी वगैरह ज़्यादा ना पिए रहें, पेट साफ़ रहना चाहिए। पता लगे गैस वगैरह बन जाए तो खंडित ही माना जाएगा। तो बस यही एक्सपीरियंस था। बाकी चिड़िया बोल रही है, मैं खेत में हूँ, चारा काट लूँ। जय जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।